हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज का जो वीडियो है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो आपकी जो समझ है हड़प्पा के बारे में तो डेवलप करेगा ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो नाम का शहर है ये सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो प्रिजर्व भी है, जिसमें से बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंटरेस्ट को इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में और इंक्रीज करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा शहर जो कि काफ़ी प्लान्ड है। अब देखो आज के डेट में इस एरिया में, यानी जहां पर ये शहर है, मेरे बैकग्राउंड में आप एक सिटी देख रहे हैं, एक शहर देख रहे हैं जिसका कुछ मलबा, कुछ रिमेन्स आपको शो हो रहे हैं। तो अब जो भी एक्चुअल में नाम रहा हो इसका अब इसको जो है वो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम या उस एरिया में पहले इसको किस नाम से बुलाया जाता था ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज लिखित नहीं है, और लिखी भी होगी तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है इज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। लास्ट वाला जो वीडियो था इसमें आपने क्या पढ़ा? लास्ट में आपने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया था कि हड़प्पा के जो लोग हैं ये कृषि करना भी जानते थे बहुत अच्छे से, और काफी एडवांस लेवल पर उनकी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स जो है वो डेवलप होके गई थी। ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल साइट्स हैं वो अर्ली हड़प्पन से रिलेट हो रही थी। अब हम ये जानेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर शहर भी हैं, और शहर ऐसे वैसे नहीं। अगर आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो शायद दुनिया के प्राचीनतम शहर हैं ये, और दुनिया के प्राचीनतम शहर होने के साथ साथ वेल डेवलप्ड, विकसित शहर भी हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज के मॉडर्न शहर की तुलना भी अगर की जाए इनके साथ तो कमजोर पड़ जाएं ये। इनफैक्ट कुछ चीजों में ये आगे ही निकल जाएंगे, इवन मॉडर्न टाइम की सिविलाइजेशन से कुछ चीजों में। जैसे टाउन प्लानिंग की बात कर लूं मैं, ठीक है, साफ सफाई की बात कर लूं मैं थोड़ा सा, तो कुछ कुछ चीजों मींस अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एज की बात कर रहा हूं, मतलब डेफिनेटली वो समय और आज का समय, तो इतने लंबे समय में अगर कंपैरिजन करें तो वैसे कंपैरिजन होता नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से काफी ज्यादा ये लोग आगे के हैं। चलो, तो प्लान्ड है, यहां हमें सारी चीजें वेल प्लान्ड दिखेंगी, सुनियोजित दिखेंगी। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है तो थोड़ा सा मतलब समझ लो, क्योंकि ये टर्म है हमारे पास तो हमको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो इज द वर्ड विच वाज गिवन एक्चुअली। यहां बाद में जब खुदाई होने लगी इस एरिया में तो लोकल जो लोग थे उन लोगों ने इसको बाद में आगे जाके जो नेम क्वाइन करा, इसके लिए जो शब्द इसके लिए दिया वो दिया मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ टीले जैसा स्ट्रक्चर भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। ये टीले जैसा स्ट्रक्चर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। स्केलेटल्स मिले यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में, तो ये नाम जो है वो इसके लिए क्वाइन कर दिया गया आगे जाके, मृतकों का टीला। तो ये बहुत सुंदर सा शहर जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर, ये रिमेन्स हैं। शायद ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको हड़प्पा का भी मिल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हड़प्पा खोजा भी नहीं गया था या जाना भी नहीं गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि भाई ये साइट जो है वो लोगों के सेटलमेंट की साइट है, उसके कई साल पहले भी 1856 और उसके आसपास जो है लगभग 100 माइल्स की जो रेलवे लाइन बन रही थी लाहौर और मुल्तान के बीच, उसमें सारी ईंटें निकाल के, ऐसी जो ईंटें आप देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई, वहां पे भी सफिशिएंट अमाउंट में ईंटें थी, और वो शहर भी ऐसे ही कुछ प्लान्ड तरीके से बसा हुआ था, लेकिन उसका नाश कर दिया अंग्रेजों की रेलवे के प्रोजेक्ट ने। चलिए कोई बात नहीं है, जो बचा है उसको देख लेते हैं कितना सुंदर है वो। ठीक है, सो मोहनजोदाड़ो, द माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला, वॉज एन अर्बन सेंटर। ये एक शहरी केंद्र था। धीरे धीरे समझ जाओगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है यहां पर जो इसको किसी मॉडर्न सिटी के कंपैरिजन में ना खड़ी कर दे। लगभग लगभग सब कुछ मिल जाएगा, और उस समय की तुलना में तो आप देखोगे तो ये मतलब चौंकाने वाली बात है कि 5,000 साल पहले अगर आप दुनिया में लोगों को ढूंढने जाएंगे तो सभ्यता के नाम पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। सभ्य लोगों के नाम पर जो सोसाइटी में उन्नत हैं, ऐसे बहुत कम लोग, ग्रुप ऑफ पीपल्स मतलब कम मिलेंगे। ऐसी कम सेटलमेंट्स मिलेंगी। उन सेटलमेंट्स में भी आपको ये ऐसी सेटलमेंट मिल रही है जहां पर घर बसाने या कॉलोनी काटने के पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, कैसे नाली निकालना है, कैसे सड़क बनाना है, और किस तरह की ईंट इस्तेमाल करनी है, ईंट को पका के इस्तेमाल करना है, सब पता है।
सब कुछ, इसलिए चौंकाने वाली चीज है। चलिए, सो मोहनजोदाड़ो इज द अर्बन सेंटर, द प्लान्ड अर्बन सेंटर, एक बहुत विकसित शहर है ये, ठीक है, शहरी केंद्र है ये, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है, लक्षण है कि ये एक अर्बन सेंटर है। मोहनजोदाड़ो शहरी केंद्र के तौर पर विकसित हुआ, इसी के लिए हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये पहली लाइन क्लियर हो गई कि मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है वो यही है कि वी नो इट एज एन अर्बन सेंटर। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये सुंदर सा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मोहनजोदाड़ो शहर का स्ट्रक्चर है, फोटो का एक हिस्सा है एक्चुअल में, कहने का मतलब। ये टीला देख रहे हो, टीला माउंड जो है बेसिकली स्तूप की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ स्तूप देखे होंगे आपने, ठीक है, बौद्ध स्तूप अगर देखे होंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स से फैमिलियर होंगे आप। अब ये क्या है बेसिकली, वी डोंट नो, मतलब मैं भी नहीं जानता और मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि इतिहास की किताबों में ये एकदम 100% क्लियर कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि इसका क्या यूज था, ठीक है। जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज का मतलब है कि अलग अलग चीजें, या कहेंगे कि ये यूज हुआ होगा, इस तरीके का यूज रहा होगा। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये मत कहना कि सर जानते नहीं हैं, ठीक है। किताबों में जितना लिखा है उतना ही सबको पता है, बाकी रिसर्च अभी चल रहे हैं, कभी हो गए तो अच्छा है, फंड कर दे सरकार थोड़ा इस तरह के और प्रोजेक्ट्स को, तो शायद हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में और पता चल जाए। सो दिस इज कॉल्ड सिटेडल, ये सिटेडल है। सिटेडल का मतलब होता है जो चीज ऊंचाई में बनी हुई है। देखो क्या है, पूरे जो टाउन्स हैं, इन टाउन्स का वेस्टर्न और ईस्टर्न जो पार्ट है कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है, जिसमें एक हिस्सा जो है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है, ठीक है, टीला नुमा बना हुआ है, उसी को सिटेडल कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो सिटेडल है ये है तो छोटा लेकिन ऊंचाई पर है। छोटे का मतलब है कि आप देखोगे तो कंपैरिजन में जो बाकी का शहर है वो बहुत ब्रॉड है, वास्ट है, लेकिन जो ये सिटेडल वाला स्ट्रक्चर है, ये सिटेडल वाला स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा है आपको। क्लियर है। अब ये मंदिर था, जैसा मैंने कहा, महल था, क्या था, ये भगवान जाने और हड़प्पा के लोग जाने, मोहनजोदाड़ो के लोग जाने, जो कि अब समय की रेत में कभी खो गए और पता ही नहीं, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए, साधु महात्मा या कोई ऐसा पास्ट जानने वाला जो बताए कि ऐसा था, है ना, तो बात अलग है। तो स्मॉलर बट हायर, ये जो है वो छोटा है लेकिन काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसकी हाइट आप फोटो से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी हाइट है, और इसके बाद निचला शहर है। इसको बसाने के लिए, बनाने के लिए बाकायदा आप देख रहे हैं कि मड ब्रिक प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन किया गया है, ईंटों का एक अच्छा खासा क्या कहते हैं, चबूतरा बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इस प्लेटफॉर्म में ही इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। ऑल राइट, सराउंडेड बाय वॉल, चारों तरफ से इसको दीवार से किलेबंदी की गई है, इसका मतलब कहने की इसकी है ना, वॉल से चारों तरफ इसको घेरा गया है। हालांकि छोटा शहर, मतलब छोटा का मतलब बाकी वाला जो शहर है, ये निचला शहर जो है, डाउनटाउन कह दें तो ये निचला शहर भी बेसिकली लोअर टाउन जो भी कह दें, इसको भी दीवार से घेरा गया है, बट इसकी थोड़ा सुरक्षा, किलेबंदी, चाकबंदी जो है वो प्रॉपर की गई है। चलिए, सो दिस इज हाउ द सिटाडेल वाज कंस्ट्रक्टेड। देन मूविंग टू द लोअर टाउन, जो निचला हिस्सा है शहर का वो कैसे बनाया गया है। तो निचला हिस्सा जो शहर का है वो कैसा है, आओ समझ लें। सराउंडेड बाय वॉल, ये भी जो है, मतलब समझ रहे हो ना, जो मैं अभी ये बात कर रहा था, डेवलप अर्बन सेंटर, और इसके पहले वाली इमेज में आपने देखा कि प्लान्ड अर्बन सिटी, मतलब प्रॉपर प्लानिंग, ऐसा वैसा नहीं है कि दिमाग में आए सुबह उठे और घर बनाने चल दिए, एकदम प्रॉपर माइन्यूट प्लानिंग, माइनर प्लानिंग तक की गई है कि गली कैसे कटेगी, नाली कैसे कटेगी, कहाँ ईंट कैसे लगेगी, उससे लेकर पूरा घर प्रॉपर सारी चीज जो है। तो पहले पूरा शहर जो है वो प्लान किया गया, भी सब बताते हैं, सब आगे आगे प्रॉपर डिटेल में आएगा। तो सराउंडेड बाय वॉल, दैट लोअर टाउन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय the wall, and then several buildings are there. It simply means that in this citadel you can see only one structure, एक छोटा सा ऐसा गुंबद जैसा दिख रहा है, लेकिन जब आप यहां पे जाओगे, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे इमारतें, देयर आर सेवरल बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतें देखने को मिल रही हैं। अलग अलग लोग जो है वो यहां पर रहते थे, अलग अलग तरीके के जो भी उनके काम धाम रहे होंगे वो सब लोग यहां पर, मतलब एक प्रॉपर सेटलमेंट था, कॉलोनी वोलोनी
कटी हुई थी, यहाँ लोग रहते थे, एंजॉय करते थे। सेवरल बिल्डिंग्स वेर देयर, ओके। दिस एरिया इज लार्जर, ओके, बट लोअर। सिंपली मीन्स कि as comparison to the citadel, you can see this structure is comparatively larger and vast, but it was settled, or it was constructed, I should say, constructed in the lower area. ये ऊंचाई में बना हुआ है, ये निचले एरिया में बना हुआ है। निचले एरिया में बड़ा वृहद विशाल निर्माण कार्य किया गया है और निचले हिस्से में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी इतिहास की। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हमको और थोड़ा सा कुछ बारीकियां जो है वो समझ में आती हैं, कुछ माइनर चीजें समझ में आ जाती हैं। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट, आपने देख लिया कि बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं इस निचले हिस्से में। क्लियर है? अब इन इमारतों को बनाने के लिए बकायदा फाउंडेशन, यानी कि पहले नींव बनाई गई, कुछ भी कह लो। तो नींव जो है, फाउंडेशंस रखी गई पहले, और फाउंडेशंस के बाद फिर इनको प्रॉपर बनाया गया है। तो जिस हिसाब से इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये बड़ा सा जो शहर है इसका मोहनजोदाड़ो का, मेसोपोटामिया का नाम याद आ गया क्लास 11 से, तो इस मोहनजोदाड़ो नाम के बड़े शहर को बनाने के लिए जो सिर्फ फाउंडेशन का पूरा एरिया है और बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन है, तो सिर्फ इतना एरिया बनाने के लिए आप मान के चलो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर वुड हैव बीन मोबिलाइज्ड। एक बड़े मात्रा में जो श्रमिक हैं इनको काम पे लगाया गया होगा। कैसे अंदाजा लगाया? ये कैलकुलेशन किया गया इन लोगों के दिमाग में जब खुदाई कर रहे थे और देखे कि इतना बड़ा बढ़िया लंबा चौड़ा शहर निकल रहा है और जो घर बने हुए हैं वो प्रॉपर बकायदा नींव पे बने हुए हैं। पहले उनके फाउंडेशंस बनाई गई हैं और फिर फाउंडेशन बनाने के बाद बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो जब ये देखा उन्होंने, तो उसको बनाने के बाद फिर क्या है, इनके दिमाग में कैलकुलेशन चलना शुरू हो गया। कैलकुलेशन इन्होंने क्या किया कि यार अगर हम इतने वास्ट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना लेबर लगेगा। तो देखो वही ये लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इफ वन लेबरर मूव रफली अ क्यूबिक मीटर, एक घन मीटर की जो मिट्टी है उसको अगर एक श्रमिक मूव करा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जस्ट टू पुट द फाउंडेशन, सिर्फ नींव रखने के लिए 4 लाख श्रम दिवस लग गए होंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि 4 लाख दिन के बराबर की जो श्रम है, जो मेहनत है, वो लग गई होगी इस फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने में। होपफुली ये कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर है? 4 मिलियन पर्सन डेज लग गए होंगे इसमें। इट सिंपली मीन्स दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर वॉज इन्वॉल्व just to construct the foundation of the buildings, several buildings in Mesopotamia. अब ये चीज आपके दिमाग को जरूर हिलाने वाली होनी चाहिए। नहीं हिला रही है तो फिर से सुन लेना दूसरी बार, ताकि हिल जाए दिमाग आपका। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा प्राउड भी फील करानी चाहिए। ठीक है, चलिए। नाउ द सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो पहले क्या किए, पहले आराम से राउंड टेबल में बैठे ये लोग, ठीक है, उसके बाद बढ़िया चाय वाय पी, उसके बाद फिर एकदम ठंडे दिमाग से क्या किया, पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया। तो पहले एक ड्राइंग क्रिएट हुई है। ऐसा नहीं है कि बस फंड आया सरकार से और कहा कि चलो आधा जो है बैंक में डालते हैं और आधा फिर अपना काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं, जेन्युइनली जो है उसको इंप्लीमेंट किया। तो पहले क्या किया इन्होंने, पहले फर्स्ट दे प्लान कि कहाँ पर क्या चीज होगी, कहाँ हमको नहाने की चीज बनानी है, कहाँ हमको बैठने की चीज बनानी है, ठीक है, कहाँ हमारा जो अनाज है वो स्टोर होगा, कहाँ हमारी रिचुअल बाथिंग्स होंगी। तो पूरा प्रॉपर टाउन प्लान हुआ, मतलब एक कॉलोनी बस नहीं, पूरा शहर जो है वो बाकायदा पहले पूरा प्लान हुआ। और जब प्रॉपर प्लानिंग हो गई तो प्लानिंग के बाद फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू हुई। सो सेटलमेंट वाज फर्स्ट प्लान एंड देन इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। उसके हिसाब से, जैसे तो ओवरशियर साहब, इंजीनियर साहब सब खड़े थे और एक एक चीज जो है वो मेजर करके काम कर रहे थे कि भाई कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं एकदम टू द पॉइंट मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में भी कहीं पर हिसाब के गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको अपन रिसर्च जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, सो ब्रिक्स मतलब आपको ये जो प्रॉपर प्लानिंग है, इस प्लानिंग के
कुछ एविडेंसेस दे देते हैं, जैसे ईंटें लगी हैं, तो ईंटें लगी तो मतलब ऐसी नहीं कि आपको उबड़ खाबड़ ईंटें मिल जाएंगी। आज भी अगर आप देखोगे तो गांव में अगर चले जाओगे तो गांव में शायद प्लानिंग तो करते हैं पर मिट्टी का घर बना दिया ऐसे ही, ठीक है। या मेसोपोटामिया में चले जाओ, मेसोपोटामिया के लोगों को देखा कितना पुअर फंड ऑफ नॉलेज है उनका, एकदम बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? घर बना रहे हैं, घर के सामने की जो गली है वो गली इतनी है कि सिर्फ गधा निकल सकता है वहां से, गधे के पीठ पे बोरी लाद दो वो, और दो आदमी 3 आदमी ऐसे निकल जाएं, उससे ज्यादा की जगह ही नहीं है। मतलब बारात वारात निकलनी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए मेसोपोटामिया में, ठीक है। फिर अपने घर के सामने वाली गली में कचरा फेंक देते हैं, तो ये बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ देखो एकदम साफ सुथरा आपको गली मिलेगा, पूरी जो रोड है ना प्रॉपर एकदम बढ़िया हाईवे टाइप की रोड मिलेगी, और रोड के दोनों तरफ बकायदा नालियां भी हैं। तो ये सब प्रॉपर सब प्लानिंग है ना, ईंटें, ब्रिक्स। सो ब्रिक्स वेर सन ड्राइड, ईंटें हैं बकायदा, आपको ईंट जो मिल रही है उसका डायमेंशन परफेक्ट डायमेंशन है, ठीक है। अगर हम ईंट की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू थिकनेस की बात करें, या रेशियो निकाल दें, मतलब ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ और थिकनेस का रेशियो निकालें तो 4:2:1 आएगा। परफेक्ट साइज की ईंटें, और इनको नॉलेज है। अब ये कहाँ से नॉलेज आया है? अब देखो हड़प्पा में मैं कई बार जो पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियोस में कि प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हम लोग क्या है, अब एकदम जो लिख के गए हैं ये लोग उसको पढ़ नहीं पाते, बहुत सारा इसमें चला गया। दूसरा, प्रॉपर खुदाई भी उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हुई है, पता नहीं कैसे मूड में खोदे हैं, तो बहुत कुछ नष्ट हो गया है। तो जैसे दिल लगा के यहाँ पे काम होना चाहिए था वैसे एक तो हुआ नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि राइटिंग के मामले में भी थोड़ा सा कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब ये लोग कमज़ोर नहीं है, ये लोग तो बढ़िया हैं, हम लोग इनकी राइटिंग को उतना बढ़िया से डिकोड नहीं कर पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हम बहुत अंदर तक की जो चीज़ है उसको समझ नहीं पाए कि अब कैसे इनको किसने आके बताया था कि भाई पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करो। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हम आज भी कर रहे हैं, तो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने से घर में थोड़ा मजबूती आ गई। सो ब्रिक्स जो है ये बेक्ड है, बकायदा भट्टा लगा और उसमें पहले ईंट को जो है वो क्ले मिट्टी से एक डेफिनेट शेप में बनाया गया, और डेफिनेट शेप में बनाने के बाद वो जो मिट्टी की ईंट थी उसको प्रॉपर जो है वो बेक किया गया, सेका गया। सेकने के बाद देखा होगा आपने लाल कलर की जो ईंट, तो ईंट वो है पहले मिट्टी की कच्ची ईंट रहती है, कभी देखना कैसे बनती है, और बाद में फिर जब उसको प्रॉपर सिकाई कर दी जाती है तब वो बढ़िया लाल लाल कलर की हो जाती है, ठीक है। वो मजबूत भी हो जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो ईंटें हैं वो या तो सन ड्राइड थी, सूर्य में अच्छे खासे उनको बढ़िया सुखाया गया था कि मजबूत हो जाएं, या तो बेक्ड है। हमें ज़्यादातर बेक्ड ईंटों के ही एविडेंसेस मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। आप अंग्रेज लोग ऐसे लोकल सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को मजबूत लगा होगा तभी उन्होंने रेलवे बनाने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ईंटों का, हड़प्पा की, मोहन की तो नहीं करी, हड़प्पा की ईंटों का इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजों ने पहले चेक कर लिया होगा कि ईंट मजबूत है कि नहीं, तो मान के चलो कि वो बहुत मजबूत चीज़ रही होगी, तभी जाके ब्रिटिशर्स ने उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया होगा, ठीक है, रेलवे लाइन बनाने में। अब वो 100 माइल्स की रेलवे लाइन अंग्रेज बनाए होंगे, शायद अभी भी अगर चल रही होगी, पता नहीं थोड़ा उसके बारे में, तो उसके भी जो है वो मान के चलो कि 2-3 हजार साल पहले से वो ईंटें पड़ी थी वहाँ, और उसके पहले भी पता नहीं कितने साल पहले बनी रही होंगी। तो इतनी मजबूत ईंट बननी चाहिए। आज के डेट में तो ईंटें बनती हैं और फिर साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद क्या होता है, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ 5,000 सालों में भी अभी ईंटें देखो आप फोटो में बहुत कुछ इंटैक्ट हैं, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड साइज की ईंटें ये हमने देखी, स्टैंडर्ड रेशियो है उनकी लेंथ ब्रेड्थ का थिकनेस का प्रॉपर, है ना, 4 and twice, तो मैंने कहा 4:2:1 बकायदा सब कुछ क्लियर हो गया होपफुली, ठीक है। ये आपको मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, चनूदड़ो में, सुरकोटदा में, मैक्सिमम जितनी साइट्स आपको इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रही हैं, इनमें सब जगह लगभग हड़प्पा के सेटलमेंट के मैक्सिमम सेटलमेंट्स में आपको ये ईंटों का इस्तेमाल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहनजोदाड़ो में, मैक्सिमम जगहों पे। और मेसोपोटामिया में गिनी चुनी जगह अगर कहीं आपको दिख गई तो दिख गई। कुछ कुछ साइट्स ऐसा नहीं कि ईंट नहीं इस्तेमाल करते थे, कुछ कुछ जगह पे ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जगह वहां पर कच्चे मकान ही देखने को मिलते हैं। मतलब वहां टाउन प्लानिंग के मामले में थोड़ा सा वो कोचिंग लेने लायक थे हड़प्पा के लोगों से, पता नहीं क्यों नहीं ले पाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम आगे आते हैं। एक तो ये क्लियर हो गया। अब शहर जब बस रहा है तो शहर बसने में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि भाई जब हम डेली एक्टिविटीज करेंगे, नहाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो जो हमारा पानी होगा, जो वाटर यूटिलाइजेशन है, इस वाटर यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है, इस वाटर को हमें प्रॉपर चैनलाइज करके बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, स्लम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, कीचड़ जैसा पूरा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी चारों तरफ। ठीक है, तो इसका बड़ा बढ़िया ध्यान रखा। मतलब एलीट क्लास के लोग थे। अगर आप सोच के मामले में देखो इनकी, तो क्यों एलीट क्लास के लोग हैं, मतलब इनको साफ सफाई बहुत बढ़िया पसंद है और साफ सफाई के साथ सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। सो द ड्रेनेज सिस्टम, मूविंग टू द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम होपफुली क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको। ड्रेनेज का मतलब है कि ड्रेन, हमको कोई चीज कहां बहानी है, कहां निकालनी है, ये पता होना चाहिए। और मोहनजोदाड़ो को लोग जो थे, दे वर वेल वर्स्ड इन दिस ड्रेनेज सिस्टम। बकायदा परफेक्शन के साथ इनको पता था कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाना है। क्लियर है? चलो, तो दिस ड्रेनेज सिस्टम इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, बहुत ही बेहतरीन और यूनिक लक्षण है, फीचर है मोहनजोदाड़ो का। ठीक है ना, प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। ऐसा भी नहीं है कि ड्रेनेज, ने कहा ना पहले, जैसे जब घर बना रहे हैं तो घर बनाने के साथ साथ प्रॉपर, अब देखो क्या है, प्लान किया इन्होंने। ठीक है, तो प्लान क्या किया, प्लान किया इन्होंने कि चलो भाई हम घर बनाते हैं, चलो इस एरिया में घर बनाएंगे। तो सबसे पहले रोड में, वो उसमें अपना जो कागज है पेपर में, उसमें रोड प्रॉपर खींच ली। ठीक है, चलो ये हो गई। अब ऐसे रोड जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे आएगी, और इसके बाद फिर यहाँ से ऐसे रोड काट देंगे, फिर इस तरह से, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रॉपर मान लो, मतलब कुछ कुछ ऐसे ही रहा होगा, लगभग आप देखोगे तो आपको ऐसे देखने को मिले। ग्रिड पैटर्न कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये रोड आपकी कट गई, तो रोड कटने के साथ साथ यूनिक चीज इसमें क्या है कि ये रोड जो है, इसके दोनों तरफ नाली दिखेगी भाई साहब। ये ऐसा नहीं है कि रोड बन गई बस, इधर दोनों तरफ घर हैं, और घर इस तरीके से बनेंगे कि घर का एक हिस्सा जो है वो जरूर जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कनेक्टेड होगा। हर घर का जो ड्रेन है वो इन कॉमन ड्रेनेज या सीवेज पाइप्स में, या मैं कह दूं कि जो नालियां हैं इनमें आएगा। और फिर ये जो सारी नालियां हैं ये प्रॉपर निकलेंगी शहर के बाहर, और शहर के बाहर एक कॉमन फिर उधर सेफ्टी टैंक टाइप का या कुछ इस तरह से बनाए होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। जाओ घूम के आओ, कभी मन करे कि पाकिस्तान जाना है तो घूम आना, वहां ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है बचे रहे अगर देखने लायक तो, नहीं पता चला खुदाई में अगली बार कंकाल आप ही का मिल जाए। ठीक है, सो रोड्स एंड स्ट्रीट्स। तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ये जो रोड और स्ट्रीट्स हैं ये प्रॉपर क्या की गई हैं, कार्व्ड आउट की गई हैं। प्रॉपर उनको पहले प्लान किया गया है। और प्लान कैसे? ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड पैटर्न समझ में आ गया ना, मतलब 90 डिग्री के एंगल में आप देख रहे हो ये एक दूसरे से इस तरह से कट रही हैं, इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। एकदम जाली वाला जैसा ऐसा ग्रिड स्ट्रक्चर बना हुआ है। और आप देखोगे जब, तो ये जो नालियां हैं, ये यहाँ पे मैं बता रहा हूं तो शायद उतना आपको लिंक नहीं हो रहा होगा, या फोटो दिखा देता हूं इसलिए। अब ये जो नालियां बनी हुई हैं ये ऐसी वैसी नहीं है, ये जो ड्रेनेज है ये ऐसा वैसा ड्रेनेज नहीं है, ये इतना वाइड ड्रेनेज है कि ये बहुत बड़े अमाउंट में वाटर जो है उसको ड्रेन करने की कैपेसिटी रखता है। ये इंसान खड़ा हुआ है, इसकी हाइट जो है वो ठीक ठाक लग रही है, तो कम से कम 5-6 फीट का तो होगा ही करेगा मिनिमम, 6 फीट मान लें, 5 फीट मान लें। सो ये देखो इसका थोड़ा बहुत ऊपर का खालिन है, मतलब ये एक ड्रेनेज की नाली है, ध्यान रखना। ये एक ड्रेनेज, या हड़प्पा में इस तरीके की बहुत सारे आपको मिल जाएंगी, मोहनजोदाड़ो में। तो ये एक ड्रेनेज है, जिस ड्रेनेज का आप देख लो बकायदा हाइट देखो। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में जो भी ड्रेनेज है, पानी वगैरह है जो भी निकालना है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस क्रिएटेड है। क्लियर है? सो दिस इज द यू कैन से मार्क ऑफ परफेक्शन। ये परफेक्शन की मार्किंग है मोहनजोदाड़ो में। क्लियर है? इंडिकेशन भी है कि कितना बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे चीजों को। ठीक है, ये देखो ग्रिड पैटर्न थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करा देता हूं मैं। स्ट्रीट्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, 90 डिग्री के कोण पे, राइट एंगल्स पे जो है वो एक
डाइसेक्शंस मिलता है। ये देखो आप, तो ये प्रॉपर मोहनजोदाड़ो जो है उसका मैप मैं ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है। ये इधर प्रॉपर प्लानिंग करी गई है। ये अपर सिटी है, ठीक है, सिटीडल वाली। इसके बाद ये लोअर सिटी है, और ये जो आपका ये है सिंधु रिवर। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो ये प्रॉपर चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप काउंटिंग भी लिखिएगी। जैसे ये मेन गेट है, शायद आपको इमेज में उतना बढ़िया क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक वॉल, प्रॉपर चारों तरफ वॉल बनाई गई है। देखो ये देखो, ये प्रॉपर वॉल, पहले तो शहर के चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है, और वॉल के अंदर फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक नंबर यहाँ पे लिखा है, शायद समझ नहीं आ रहा होगा। ये सिटी में इंटर करने का मेन गेट है। मतलब आप कॉलोनी में फ्लैट लेने आ रहे हैं तो बढ़िया शानदार गेट के साथ आपकी एंट्री होगी। और इसके बाद ये 2 नंबर जो है, ये मेन, सबसे मेन जो स्ट्रीट है, वाइड स्ट्रीट, ये मेन स्ट्रीट है, ये यहाँ तक लंबे से जा रही है। ये पहले ग्रिड पैटर्न में ये इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद बाजार वजार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ, अपर सिटी का गेट, लोअर सिटी का गेट, ठीक है ना। ग्रेट बाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ये ग्रेट बाथ वगैरह का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। तो यू कैन सी जस्ट एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। सच टाइप ऑफ cities are not there in Mesopotamia. If you see in Mesopotamia, you will not find such type of planned, well organized, well planned cities. तो ऐसे शहर, ऐसे बढ़िया वाले शहर, आपको सुनियोजित शहर जो है वो आपको दूसरे जगहों पर नहीं मिलते हैं, क्लियर है। ऐसा आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, मेसोपोटामिया में मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। सिटेडल समझ में आ गया था। लोअर टाउन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि जो निचले स्तर के शहर थे वहां पर जो काम होता था, जो निर्माण कार्य होता था, वो किस तरीके का होता था। सो लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यहाँ पर पहले भी मैंने क्लियर कर दिया थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा सा और यूनिक तरीके से देखेंगे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी जो घर बने हुए हैं वो किस तरीके के थे, ठीक है ना। मतलब अब घर के अंदर का प्रॉपर आर्किटेक्चर, अभी हम शहर का आर्किटेक्चर समझ रहे थे, अब घर के अंदर का थोड़ा आर्किटेक्चर समझते हैं, है ना। कि भाई हम एंटर हुए फ्लैट लेने के लिए, कॉलोनी लोकेलिटी तो पसंद आ गई हमको, अब हम फ्लैट भी देख लें जिसमें रहना है बेसिकली। तो ये जो पूरे लोअर टाउन का एरिया है, यहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी, यहां पर लोग रहते थे। चलो, ये जो रेसिडेंशियल बिल्डिंगें थी ये किस तरीके से बनी हुई थी, तो एक जस्ट आउटलाइन दी है मैंने, प्रॉपर मैप तो संभव नहीं था, तो मैंने कोशिश करी। अभी आपको इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगी, मैं दिखाता हूं कि कैसे सुंदर सुंदर घर थे। तो एक आउटलाइन दे देता हूं कि मान लो ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक बीच में आपको एक मिल जाएगा कोर्टयार्ड, एक आंगन टाइप का मिल जाएगा। सो दिस वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। देखो ये सारा कुछ जो है, जैसा मैं कहता हूं हमेशा कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं, यहाँ पर जो रिटन है वो रिटन पार्ट हमारे बहुत कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आया है इतिहासकारों के। तो अब क्या है, जितनी मिली हुई चीज़ें हैं ना, उनसे ही चीज़ों को रिलेट किया गया है, तो ही हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई है। तो अब ये क्या कहते हैं कि जो बीच का आंगन है, कोर्टयार्ड है, ये प्रोबेबली वर्ड इसीलिए यहाँ पे आया है कि एजम्पशंस ज़्यादा हैं, या आप कह दो कि अंदाज़ा लगाया गया है कि ऐसा ही हुआ होगा। इसके अलावा ज़्यादातर आंगन का, और क्या है, आंगन घर का सेंटर होता है बेसिकली। सो कोर्टयार्ड इज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी, अब क्या करेंगे, जब आप घर में अलग अलग काम करेंगे तो कई बार आंगन में काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर खासकर जब ऐसे काम हो, जैसे मान लो आप बुनाई उनाई कुछ कर रहे हैं, वीविंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुकिंग करने का प्लान है आपका, तो चलो आज संडे है तो घर में बैठे सबको प्याज छीलने को किसी को दे दिया, किसी को लहसुन छीलने को दे दिया, किसी को आलू छीलने को दे दिया, अलग अलग इस तरह से काम कर दिया, तो गप भी चल रही है और अपना साथ साथ में काम भी चल रहा है, ठीक है। सो दिस कोर्टयार्ड वाज बेसिकली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी एंड डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर होती थी, जैसे कुकिंग वगैरह हो गई, ठीक है ना। अब हमें एक बड़ी, अच्छा खासकर कुछ ऐसे, जैसे ठंडी वंडी का टाइम आ जाता है, कुछ ऐसे समय में तो और जो है वो बेसिकली ये लोग धूप वूप सेकने के पर्पज से भी आके इकट्ठा बैठ गए आंगन वगैरह में। हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है यहाँ पे, वो ये कि लोग प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे। प्राइवेसी का मतलब है कि भाई हमारे बाहर से कोई आदमी जो है वो देखे तो हमारे घर की चीज़ें प्रॉपर उनको दिखे ना, हमारे घर के आंगन तक तो प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। मतलब प्राइवेसी का बहुत बढ़िया कंसर्न है। तो देख रहे हो, मतलब
बाहर जो है वो सिटी का कंस्ट्रक्शन तो प्रॉपर है ही सही, घर के अंदर भी कंस्ट्रक्शन में बहुत माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। सो एन अपेरेंट कंसर्न ऑफ प्राइवेसी, मतलब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है कि घर के अंदर की एक्टिविटीज़ बाहर के लोगों को जल्दी ना दिख जाएं, और घर के अंदर जो रखा रिसोर्स सामान जो भी होगा वो भी बहुत जल्दी बाहर के लोगों को अपेरेंटली ऐसे ही ना दिख जाए कि बाहर से उसने थोड़ा गर्दन यहाँ वहाँ करी और दिख गया कि अच्छा भाई अलमारी तो बड़ी सुंदर है, एसी वेसी लगा हुआ, ठीक है। सो देयर आर नो विंडोज इन दी वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, मतलब 2 फ्लोर 3 फ्लोर के मकान मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल फ्लैट मिलेंगे, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखा गया है कि जो ग्राउंड लेवल के जो घर बने हैं इनमें विंडोज जो है वो ऐसे डायरेक्टली प्लेस पे ना हो कि आप उस विंडो से डायरेक्टली सब कुछ देख लो। खासकर ग्राउंड लेवल के मकान में या फ्लोर पे विंडो दी ही नहीं इन लोगों ने, बिना विंडो के ही, तो अब कैसे, सोचो कितना सुंदर वेंटिलेशन बनाया होगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी था और बिना विंडो के काम भी हो गया, ठीक है। चलो, सो देयर आर नो विंडो इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड, मतलब आप जो घर का मुख्य दरवाजा है वहां पर एक तरीके से ये भी लिख रहे हैं ये लोग कि सेंटर रहा होगा मकान का, और आप बाहर के दरवाजे से अगर देखोगे तो आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि अंदर कोर्टयार्ड में इंटीरियर में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब घर के अंदर की इंटीरियर की जो चीजें हैं, जो कुछ भी चल रही हैं अंदर गतिविधियां, वो गतिविधियां देखना आसान नहीं है, इतना प्राइवेसी का ये लोग ध्यान रखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम मोहनजोदाड़ो के बारे में जो जानकारी है वो जितनी आपको आज के लेक्चर में जानना चाहिए था वो लगभग कंप्लीट करते हैं। आपके जो क्लास 11th और क्लास 12th के बैचेस हैं इंसेप्शन और विक्ट्री, वो शुरू हो चुके हैं। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ज्वाइन, यू कैन एनरोल ऑन दोज बैचेस। इंसेप्शन क्लास 11th के लिए है, क्लास 12th के लिए विक्ट्री बैच है जिसमें जस्ट अभी हमने शुरू ही किया है चीज़ों को। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको? बेनिफिट है रियल टाइम इंटरेक्शन विद, आप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं अभी यूट्यूब पे, अब आपको मुझसे अगर कुछ पूछना है, बात करनी है, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ भी ऐसी बात, कुछ इंटरेक्शन करना है मान लो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो दैट इज इम्पॉसिबल। कमेंट करोगे, कमेंट में भी फिर पता नहीं कौन रिप्लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, भगवान जाने। बट in that app, in that platform, we can interact very easily, ठीक है। जो भी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन है उससे, उसके कंसर्न में हम डिस्कशन कर सकते हैं। देन अब आपको कोई डाउट भी आ गया तो फिर यहाँ पे लिखोगे, अब वो एड्रेस होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन in this platform we have that option, you can raise your doubts, your concern, and I'll reply there, I'll try to resolve those doubts उसी समय, राइट नाउ, एकदम उसी वेरी मोमेंट में हम डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन एसेस योर प्रोग्रेस थ्रू द ऑप्शन ऑफ पोल ऑप्शन, लाइव पोल ऑप्शन, ठीक है। क्विज के लिए वहाँ पे लाइव पोल ऑप्शन होता है, तो क्वेश्चन दे दिया आपको और आपने तुरंत, जैसे मैंने ही पोल ऑप्शन दे दिया आपको, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, और आपने तुरंत बता दिया, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। फिर लीडर बोर्ड, तो इसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया प्रोग्रेस हुई आपकी और आपके फ्रेंड्स की। देन स्कॉलरशिप टेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप अपनी पढ़ाई को फंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप अटेम्प्ट करिए, बढ़िया स्कोर करिए और आपकी जो फीस है माफ़ कर दी जाएगी, तो सोने पे सुहागा हो गया। और ये सब कुछ कैसे करोगे? ये सब कुछ अगर आपको करना है, अचीव करना है, पाना है, तो उसके लिए बड़ा आसान है। एक कोड है इंद्र, INDRA, इंद्र। तो ये कोड जो है, इस कोड को आप टाइप करेंगे, जब कोड को टाइप करेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल है, सोशल स्कूल के टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट होइए। इसका मतलब आप हम सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे इस पर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती रहती हैं उसकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगी। सो होपफुली आपको ये जो लेक्चर था मोहनजोदाड़ो के ऊपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सोशल स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।